पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिसके पास एसेट्स हैं, असासे हैं, रियल एस्टेट, कीमती रियल एस्टेट है, वो बंदा बहुत रिच है, वो बंदा बहुत वेल्दी है, वो बंदा बहुत खुशहाल है। सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट वो होती है कि जब आपके पास पैसा आता है, वो पैसा आपके हाथ में नहीं आए, बल्कि जहां जहां आपने पे करना है, यानी इंस्टॉलमेंट की शक्ल में वो पेमेंट कर दे, उसके बाद आपके पास पैसा आएगा तो आप कम से कम मिस यूज नहीं कर सकेंगे। जो लोग बगैर सोचे समझे उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों के फॉर्म ले लिए, इधर इन्वेस्ट गांव में मल्ले वाला प्लॉट, गली का हमसाए वाला प्लॉट ले लिया, उनकी इन्वेस्टमेंट उनको कोई फायदा नहीं दे रही और वो बहुत से लोग ग्रो कर रहे हैं, गांव में प्लॉट ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां जाते हैं, मुश्किल से पैसा कमाते हैं। पहली बात, यहां से जाना बहुत मुश्किल है और फिर किसी ना किसी तरह चले जाते हैं। पिछले 2-3 महीनों से 3.5 लाख लोग गए हैं। वैसे हमारे 1 करोड़ 10 लाख ऑलरेडी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है। अब ये जाते हैं कोई वसाइल हासिल करें, यानी पैसा कमाएं, लेकिन अक्लमंद वो होते हैं जो वहां जाके पैसा कमाते हैं और उसके बाद उस पैसे को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके तो कोई अपने लिए एसेट्स बना लेते हैं। यानी वो छोटी छोटी उनकी रकूम, छोटी छोटी उनकी इन्वेस्टमेंट्स जब इन्वेस्ट होती हैं तो वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, शानदार इन्वेस्टमेंट, एक बहुत अर्बन एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट, एक क्लास हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट और समटाइम कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो 4-5 सालों के बाद, क्योंकि हमारे साथ लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब वो वापस आके देखते हैं तो वो खुद बहुत खुशगवार हैरत में पड़ जाते हैं कि वो जो हमने फैसले किए थे वो आज प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया और उनकी एक वैल्यू है, करोड़ों रुपए के एसेट्स हैं। और यकीन करें, हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, हमारा वैसे सर फखर से बुलंद हो जाता है कि हमने किसी को एक आइडिया पेश किया, उसको हमने एक तरीका बताया, उसकी जो हेल्प हो सकती थी वो हमने की। कभी उनकी किस्त लेट हो गई, उनको टाइम दिया कि वो मैनेज कर लें और उसके बाद फाइनली वो प्रॉपर्टी उनकी हो गई और फिर हम वो प्रॉपर्टी किराए पे लगा के और उनको हम रेंट भी बेचते हैं। जब उनको पैसा वापस जाना शुरू होता है, कईयों का तो यहाँ पैसा जाता है, यहीं उनके घर वहीं पे चला जाता है, क्योंकि उन्होंने बजाय के उधर से भेजे, यहीं से उनकी इन्वेस्टमेंट पैसा कमा के अपने लोगों को, प्यारों को दे रहे हैं, उनकी रोजगार चल रहे हैं और उनकी वो एक जबरदस्त एम्पायर बन जाती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिसके पास एसेट्स हैं, असासे हैं, रियल एस्टेट, कीमती रियल एस्टेट है, वो बंदा बहुत रिच है, वो बंदा बहुत वेल्दी है, वो बंदा बहुत खुशहाल है, क्योंकि वो एक तो चीज महंगी हो रही है। अगर करोड़ रुपए की ली थी, 2-3 सालों के बाद वो 3-4 करोड़ की हो जाती है। चलो 5 साल में, 7 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, इसके बावजूद वो जो पैसा आपने कमाया और आपने किसी ना किसी खूखाते लग गया और उसके बाद आज आपके पास पैसा नहीं। ऐसे बेशुमार ओवरसीज है, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सफेद पोशी का भरम ही कायम किए हुए हैं, बमुश्किल वो आते भी नहीं है क्योंकि बजट ही आउट हो जाता है। उसके मुकाबले में वो लोग के जो थोड़ा थोड़ा पैसा पसंदाज करके कोई प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं और वो फिर अमीर हो जाते हैं और वो बेहतरीन रहते हैं। अब ये बेशुमार लोग सोचते ही रहते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते रहते हैं, वो कर नहीं पाते कुछ भी काम। मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी आपने काम करना है ना, एकदम बड़ा सा ना आगाज करें, छोटा सा आगाज करें, छोटा सा एक्सपीरियंस करें, उसको देखें, उसके बाद दूसरा एसेट, तीसरा एसेट, चौथा एसेट, पांचवा एसेट, इस तरह बनाना शुरू करें। क्योंकि पैसा जितना आपके पास होगा ना, उसमें आपका निजाम चल जाता है। कम ही हो तो फिर भी निजाम चल जाता है, बहुत ज्यादा ही हो फिर भी निजाम चल जाता है। ठीक है ना। अब आप पे डिपेंड है कि आपने कैसे अपने आप को लेके आगे चलना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये वीडियो है, क्योंकि सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट वो होती है कि जब आपके पास पैसा आता है, वो पैसा आपके हाथ में नहीं आए, बल्कि जहां जहां आपने पे करना है, यानी इंस्टॉलमेंट की शक्ल में वो पेमेंट कर दे, उसके बाद आपके पास पैसा आएगा तो आप कम से कम मिस यूज नहीं कर सकेंगे। कम से कम आपको पता होगा कि यार वो पैसा ऑलरेडी काम पे चला गया, यानी काम पे लग गया है, वो पैसा लगता है और साथ में और पैसा कमाता है। यही हम लोगों के लिए यहाँ खिदमत सर अंजाम देते हैं और कोशिश सिर्फ ये है कि कोई भी हो, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, उनका पैसा सही जगह लगे और उनका पैसा कल वो ग्रो करे। ठीक है। अब हमारे पास हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। बिल्डिंग यानी एक प्लॉट है, वो एक बिल्डिंग में कन्वर्ट होता है, उसमें 2-3 साल लग जाते हैं, एक वैल्यूएबल एसेट बन जाता है और वो फिर हर कोई उसको मुंह मांगी कीमत पे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। जब शुरू में खरीदते हैं तो वो हमारे ट्रस्ट पे खरीदते हैं,
हमारी जो एक सर्टेन रेपुटेशन है, जो उनका हमारे बारे में जो भी एक्सपीरियंस है या उनका ट्रस्ट है, उसके ऊपर ही मामला आगे चलता है। लेकिन जब वो बिल्डिंग रेडी हो जाती है तो उन्हें पता हो जाता है फिर ये मिल गया तो नेक्स्ट भी में मिल जाएगी, उससे आगे ही मिल जाएगी। तो ये एक बेसिकली रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। हम हर कस्टमर को, आप कॉल करके देख लीजिए, हर कस्टमर को फेयरनेस के साथ डील करते हैं, उनको पूरी मालूमात देते हैं, उनके जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो हम उनके सॉल्व करते हैं, ताकि वो पीस ऑफ माइंड के साथ हो। आपका ज़हनी सुकून सबसे कीमती चीज है। इसीलिए जब भी आप कोई एसेट्स खरीदें और कुछ भी करें, सबसे पहले अपना ज़हनी सुकून जो है उसको कायम करें, क्योंकि ज़हनी सुकून होगा, पीस ऑफ माइंड होगा, तो आप ज़्यादा कमा लेंगे, आप बेहतर ज़िंदगी बसर करेंगे और आपका पैसा भी सही डायरेक्शन पे लगेगा। जो लोग बगैर सोचे समझे उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों के फार्म ले लिए, इधर इन्वेस्ट गांव में मल्ले वाला प्लॉट, गली का हमसाये वाला प्लॉट ले लिया, उनकी इन्वेस्टमेंट उनको कोई फायदा नहीं दे रही और वो बहुत से लोग ग्रो कर रहे हैं। गांव में प्लॉट ले लिया, अभी उससे बेहतर है कि वो ए क्लास हाउसिंग सोसाइटी में, मैं नहीं कहता वो सिर्फ इस्लामाबाद में, लाहौर कराची जहाँ भी वो है, वो वहाँ पे लें और थोड़े रिसर्च करके लें और वो जो भी पैसा इन्वेस्ट करें वो उनका, ताकि जेन्युइन एसेट उनका हमेशा जो है ना वो अप्रिशिएट हो और वो उनकी मलकियत रहे। और हाँ, पैसा कमाना, उसको इन्वेस्ट करना मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल है, पैसे को इन्वेस्ट करना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल उस एसेट को होल्ड करना है। 10 काम आपके पड़ते हैं कि भाई वो बेच देते हैं और ये काम कर लेते हैं, नहीं, वो बेचना नहीं है, ये आपने कहीं से कमाना है, कहीं से मैनेज करना है और ये काम करना है, वो एसेट आपका इस तरह से बच जाएगा। अगर आप रियल एस्टेट को 10-15 ईयर्स होल्ड करने में कामयाब हो गए तो फिर आपका जो जिस लेवल पे पैसा ग्रो करेगा ना, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो ग्रेजुअली शुरू होता है, दूसरे साल तीसरे साल नहीं शुरू होता, इतना ज्यादा होता है लेकिन कम, लेकिन 10वें और 12वें और 15वें साल तो ठीक ठाक प्रॉफिट उसमें आ जाता है और आप हैरान होते हैं कि ये मैंने इतना जीनियस फैसला किया था कि जो आज प्रॉपर्टी बनी इस कदर बड़ी हो गई है। तो आप अगर किस तरह से सोचते हैं कि आपकी जो रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो वो कैसे होना चाहिए, तो हमसे डिस्कस करें दिए गए नंबर्स के ऊपर, और हम आपको इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आपके सामने रखेंगे और वो रीजनेबल प्राइस होंगी और रीजनेबल इंस्टॉलमेंट प्लान की होंगी और रीजनेबल डाउन पेमेंट के ऊपर चीज होगी, ताकि वो आप इजीली मैनेज कर सकें। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।